इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा योग दिखाते हैं, स्त्री द्वारा धन प्राप्ति योग। प्रायः ऐसे प्रश्न उठा करते हैं कि पत्नी मेरे लिए भाग्यशाली है या नहीं है। क्या पत्नी के आने के बाद मेरे पास धन संपत्ति ठहरेगी, रुकेगी, या फिर वैवाहिक स्थिति हमारी खराब रहेगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप यदि देना चाहते हैं तो एक कुंडली है मेरे सामने, आप देख सकते हैं और बिल्कुल सत्य है ये। इस कुंडली में इस शख्स को पत्नी के माध्यम से विवाह के बाद भाग्योदय हुआ और बहुत सारा धन संपत्ति इस व्यक्ति को प्राप्त हुआ। आइए विचार करते हैं। देखिए, सप्तम स्थान ये पत्नी का घर होता है। सप्तम स्थान जाया भाव कहा जाता है और जो शुक्र है वो स्त्री भाव का कारक है। इसलिए यदि इन सभी को भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस, भाग्य स्थान या धन स्थान से संबंध हो जाए तो फिर जाया द्वारा भाग्य का उदय होता है, यानी कि पत्नी के द्वारा भाग्योदय की सूचना होती है। देखिए, आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत है। इस कुंडली के बारे में आपको इतना बता दूं कि इस व्यक्ति को अपनी पत्नी के माध्यम से संपत्ति प्राप्त हुई। क्यों ऐसा हुआ, जरा विचार करिएगा। यहां पर कुंडली में सप्तमेश शनि है, परंतु नीच है और नवम स्थान पर बैठा हुआ है। नवमेश कहाँ बैठा हुआ, जो कि नवमेश मंगल है। मंगल बैठा हुआ है पंचम स्थान पर, यानी पंचमस्थ है नवमेश। अब पंचमेश की पूर्ण दृष्टि सप्तम एवं नवम पर है। पंचमेश की बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम एवं नवम पर है। इनकी स्त्री को पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई। ये योग बनता है यदि स्त्री के द्वारा धन लाभ हो तो ऐसी कुंडली प्रस्तुत है। अब एक दूसरी कुंडली आपको हम दिखाते हैं। अब इस कुंडली में आप देखिए, सप्तमेश बृहस्पति है, लगन है कन्या। सप्तमेश बृहस्पति की नवमेश, नवमेश कौन हो गया, वृक्क का मालिक शुक्र। नवमेश शुक्र पर, जो कि शुक्र पंचम स्थान पर बैठा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और जायाकारक ग्रह शुक्र ही है, जायाकारक ग्रह भी है और भाग्येश है। अब इसके ऊपर पूर्ण दृष्टि सप्तमेश की पड़ रही है। अब इसी रीति से नवमेश और सप्तमेश में तृतीय का मतलब तृतीय संबंध भी होता है। पुनः लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि देखा जाए तो पंचम, सप्तम एवं नवम भावों पर भी पड़ रही है। तो इस जातक की स्त्री को अपने पिता की इकलौती पुत्री होने के नाते पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई। तो ऐसे कुछ योग होते हैं और भी बहुत सारे योग हम लेकर के आपको आएंगे। कैसा लगता है कार्यक्रम, हमें जरूर बताएं। सार्थक प्रश्न का उत्तर भी सार्थक होगा। निराधार बात करने से आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप कमेंट करते हैं तो अपने कमेंट में केवल जिज्ञासा रखें, हम आपको
आपकी जिज्ञासा के अनुसार जवाब भी उसी तरह का देंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करें तो आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। यानी कि हम इस तरह के योगों पर आगे और चर्चा करेंगे और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। देखते रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पर आए हैं तो धन्यवाद, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अत्यधिक धन्यवाद। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। चाहे तो यदि आप शिक्षा के लिए ज्योतिष में जुड़े हैं इस चैनल पर तो भी अच्छा है, और यदि आप जिज्ञासा के बस जुड़े हैं तो भी अच्छा है। बस यहीं पर लेता हूँ विदा आपसे। पुनः किसी और योग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।